हर एक लोगों के अंदर पॉजिटिविटी का एक लेवल है। इस लेवल को नापने के क्रम में लोगों को साइंटिस्ट ने एक नया वर्ड सजेस्ट किया, रेजिलियंस। यह लेवल लोगों में हंसी खुशी के साथ साथ उनके संवेदनशीलता की क्षमता को भी दर्शाता है। क्योंकि मनुष्य जो है चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, उन सबों में अनुभूति का तो एक विशेष महत्व है। लेकिन जब कोई घटना घटती है 9/11 की तरह, जैसे अमेरिका में घटी 9/11 की घटना, इस घटना के बाद लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर था। कुछ लोग हवाई यात्रा पूरी तरह बंद कर दिए या हवाई यात्रा के बदला दूसरे रास्ते ढूंढने लग गए थे। परिस्थिति जो भी हो, आदमी किसी भी उम्र के हो, इन लोगों ने देखा सबसे बड़ी बात, किसी भी असामयिक परिस्थिति, किसी भी घटना से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कितने बेहतरीन रूप से दर्शाया जाए, इसके लिए सबसे आसान तरीका था लोगों के अंदर पॉजिटिविटी के लेवल को नापना। यह पॉजिटिविटी लोगों में एक क्रिएटिव फॉर्म में निकल के आई और इस क्रिएटिविटी के द्वारा हम इन सारी प्रक्रिया को या तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि कुछ लोगों ने घटना के बाद बहुत ही आसानी से इस परिस्थिति से निकल गए, या कुछ लोग थे जो बहुत दिनों तक इस परिस्थिति में ही उलझे रह गए। यह उलझन की प्रक्रिया या तो उनकी मनस्थिति दर्शाती थी या लोगों के इस परिस्थिति से बाहर निकलने की प्रक्रिया में और मददगार साबित हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इसके ऊपर अनेक रिसर्च किया, तो रिसर्च के बाद पता लगा कि इस प्रक्रिया को आप आसानी से अपने डेली लाइफ में प्रयोग करके सप्ताह भर के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर बहुत ही विकट परिस्थितियों को भी झेल सकते हैं। और सबसे बड़ा रिसर्च का एक आउटपुट, सबसे बड़ी रिसर्च की यह प्रक्रिया या सबसे बड़ी रिसर्च की यह फल बाहर निकला, तो कैसे इस प्रक्रिया को किसी भी इंसान के ऊपर लागू किया जा सकता है। इंसान यदि अपने आसपास कुछ समय के लिए प्रतिदिन, चाहे वो सुबह में हो या शाम में हो, जब वो रिलैक्स फील करे हो, नेचर के गोद में या प्रकृति की जो पॉजिटिविटी है उसको अपने मस्तिष्क के द्वारा एहसास करे और इस एहसास को लोगों में बांटने की प्रक्रिया के द्वारा वो अपनाए, ताकि वो अपने मनसा वचसा और कर्मणा, अपने वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा इस एहसास को समझे, परखे। घटनाएं तो घटती हैं और घटना को किसी इंसान के ऊपर या किसी विज्ञान के ऊपर या किसी भी ऊपर किसी की वश नहीं है जिसको आप रोक सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लें। इस प्रक्रिया को आप एक लें कि वह घटना है, घटेगी और आप उस घटना से ना प्रभावित हुए और बिना ही किसी समझौता के द्वारा आप अपने कर्म में लगे रहें। जैसे कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। या फिर हमने एक देखा होगा एग्जाम्पल, जो पूरे दिन पानी में ही रहती है कमल के पत्ते, पर द लोटस लीफ जो है वो कभी भी पानी में डूबती नहीं है। यदि आप पानी के बूंदे उस पर डालते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इसके ऊपर आती है, तो वो बहुत ईजिली उसे डिटैचमेंट फील करती है। यह प्रक्रिया हमें दर्शाती है कि हम हमेशा हर जगह प्रेजेंट हैं, हर परिस्थिति में हम हैं, बट उस परिस्थिति से बिना किसी अवरोध के, उस परिस्थिति में बिना खुद को पूरी तरह से डुबोए हुए आप उस परिस्थिति का एक भाग बनिए, उसका एक अभिन्न हिस्सा बनिए। हाँ, लेकिन आपकी मानसिक प्रक्रिया इससे पूरी तरह 100% जिसको कह सकते हैं आप, अलग होनी चाहिए। यह एक मानसिक लेवल है, यह एक प्रक्रिया है जिसको आप आसानी से स्वीकार करें और प्रयोग के द्वारा अपने ऊपर आत्मसात करें। यह कहने में बहुत आसान है, यह प्रक्रिया हो सकता है आपको एक नया लगे, लेकिन ये बच्चों के खेल की तरह आप उसको लेंगे, जैसे एक जीवन लोगों का एक्सपेरिमेंट है। उसी प्रकार इस एक्सपेरिमेंट को अपने आसपास, अपने अंदर, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आप अनुभूति कीजिए। और जब आप इसको अनुभूति करेंगे, तब आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे जो कैसे इस प्रक्रिया को हम डेली करके बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, हमने अभी तक इस प्रक्रिया को डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया और इससे बाहर कैसे निकला है जाए इसकी चर्चा की है। लेकिन अब सबसे बड़ा आउटकम, सबसे बड़ा आउटपुट, सबसे बड़ा रिजल्ट बाहर आ रहा है कि आप इन परिस्थितियों में रहकर भी अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं, अपना गोल प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नया अचीव कर सकते हैं जिसकी आपने अभी तक कामना नहीं की हो, कल्पना नहीं की हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सारी प्रक्रिया के एक्सपर्टीज़ बने। जैसे किसी गुरु की बात करते हैं, यौगिक पर्सन्स की बात करते हैं, किसी बड़े राजा की बात करते हैं। इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन था कि आप इंसान के लिए ही वर्क कर रहे हैं, दूसरे लोगों की अच्छाई के लिए ही काम कर रहे हैं, बट बिना अपने आप को प्रभावित किए हुए। आप इस बात को समझिए कि आप भी एक इसी सृष्टि के एक रचना है,
जैसे कि आप मशीन कह सकते हैं, हज़ारों मशीन दुनिया में हैं और हर मशीन एक दूसरे को साथ देने के लिए है, कोई किसी की बाधा देने के लिए, किसी का टांग खींचने के लिए नहीं है। उसी प्रकार आप भी इसी सिस्टम का एक पार्ट हैं और इस सिस्टम को कैसे चलाएँ, यह रेजिलियंस लेवल आपका दर्शाता है, जो आप इसको कितना ईज़िली, कितने आसानी से स्वीकार किए हैं और कितने आसानी से अपने ऊपर प्रयोग करके आप इसमें महारत हासिल कर लिया है। यह आपके प्रयोग, यह आपकी शिक्षा, यह आपके मानसिक लेवल को दर्शाता है कि आप इन सारी प्रक्रियाओं में एक्सपर्टीज़ प्राप्त करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। सच में इंसान का यहाँ आना, इंसान का पृथ्वी पर आना उसके उद्देश्य के ऊपर निर्भर है और आप अपने उद्देश्य को जितना बड़ा एक बिग पिक्चर के रूप में देखते हैं ना, उसी प्रकार आपकी प्राप्ति आसान हो जाती है। हम प्राप्ति की बात बार-बार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहते हैं आसमान से तारे तोड़ कर ले आएँ। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, उसको आप 1 सप्ताह के लिए चेक करें कि हमने पहले ये प्राप्त करना है, फिर आप उसको चाहते हैं तो अगले सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन के लिए उसको चेक कर सकते हैं। सच में जिस चीज़ को प्राप्त करने में पहले आपको 1 सप्ताह का समय लगा था, अब आप उसको 2-3 दिन में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट दिखाता है। किसी चीज़ को करने में आपको 1 महीने का टाइम लगेगा, आप उसको बहुत आसानी से 2-3-4 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो यह आपकी उस रेजिलियंस लेवल और आउटकम को एक टैग अप करता है, रिजल्ट दिखाता है, कितने आसानी से आप खुद के ऊपर प्रयोग करके एक महारत हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे आपकी प्रक्रिया और इंसान के जीवन की एक बहुत बड़ी यात्रा है, जिसको हमने अपने वर्ड्स रेजिलियंस में समझाने की कोशिश की है और आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।